काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। हम ये षष्ठी माता का पर्व क्यों मनाते हैं? हमारे सनातन धर्म में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सब का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। आपके आराध्य श्री राम तो बाल्यावस्था में ही कथावाचक ब्राह्मण की भूमिका निभा रहे हैं। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम स्वयं आदित्य स्वरूप है। उनका ये ज्ञान कोश उनकी चेतना का ही अंग है। छठ व्रत बड़ा ही निराला मन की कामना पुराए। चार चार दिन का नियम ले भक्त इसको मनाए। नमक बिना शुद्ध भोजन पहले दिन व्रती खाए। कहते इसे नहाए खाए दूजे दिन खरना आए। तीसरे दिना सांझ बेला पूजन थार सजाए। पानी में खड़े हो छठ व्रती सब अर्घ्य सूर्य को चढ़ाए।
केला गन्ना नारियल और ठेकुआ सुपवा में सब ले आए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। डूबत सूरज देवता को गुरुदेव, छठ पूजा में हम सायंकाल के सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस प्रथा के पीछे कोई न कोई कथा तो अवश्य होगी कुलगुरु। है ना राजन? तो गुरुदेव, इस पावन अवसर पर क्यों न हम उस कथा का श्रवण करें, और तब तक सूर्यास्त का समय भी हो जाएगा। अवश्य। पूर्व काल की बात है। एक राजा थे, प्रियवंत। उनकी पत्नी थी मालिनी। अनेक वर्षों तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ऋषि कश्यप के पास गए, उनसे आग्रह किया, प्रार्थना की कि पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं। तब ऋषि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया और यज्ञ से उत्पन्न हुई खीर को रानी को खिलाया। उस दिव्य खीर के प्रताप से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र तो प्राप्त हुआ, किंतु वो मृत था। राजा प्रियवंत बहुत आहत हुए। वो अपने पुत्र की मृतदेह को लेकर शमशान गए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का भी निश्चय किया। और जब वो अपने प्राण त्यागने का प्रयास कर रहे थे, तब वहां एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम देवसेना था। उस देवी ने राजा को बताया कि मेरा नाम षष्ठी देवी है, तुम मेरी पूजा करो। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के पश्चात अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ प्रदान करो। तब राजा और रानी ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को षष्ठी देवी के बताए अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की और तब उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। और तब से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य देव की पूजा का विधान आरंभ हो गया। गुरुदेव, इसका महत्व मात्र इसी कारण है या कोई और कारण भी है? वस्तुतः सूर्य के त्रिकाल में 3 स्वरूप होते हैं। उदय होते हुए सूर्य ब्रह्म स्वरूप होते हैं, दोपहर में विष्णु और संध्या काल में शिव स्वरूप होते हैं। संध्या के समय सूर्य देव की पूजा से संतान की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और यही कारण है कि छठ के इस पर्व पर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ देने का समय हो चुका है। सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित
शुक्रशनिभ्यश्च नमः सर्वेभ्यः। ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा। कल्याण हो। आज आपके दिव्य दर्शन की लालसा में मैं अस्त होते होते पुनः इस क्षण के लिए उदित हो गया। प्रभु मेरा नमन स्वीकार करें। आपके चरण कमल मेरी इस पावन देह पर पड़े, मैं धन्य हुई प्रभु। मैं जल का देवता वरुण, सौभाग्य है हमारा कि आपके बाल रूप के दर्शन हुए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मिथिला के विनाश हेतु काकराज, अधर्मी जब शक्तिहीन होता है तब वो अपने शत्रुओं और विरोधियों पर छिपकर वार करता है, किंतु शक्तियां प्राप्त होते ही वो प्रत्यक्ष आक्रमण करता है, चुनौती देकर आक्रमण करता है। किंतु रावण में असीमित शक्तियां होते हुए भी महाराजा जनक और उनके राज्य का विनाश करने के लिए उसने छुपकर मिथिलांचल में रक्त कुंभ क्यों गाड़ा? ये तो कायरता है। सत्य कहा आपने गुरुदेव। कायरता या वीरता, धर्म या अधर्म, न्याय या अन्याय का रक्ष संस्कृति में कोई महत्व नहीं है। स्वार्थ साधने के लिए अधर्म का ही आश्रय लेते हैं राक्षस। अर्थात मनीषी, युद्ध एवं शास्त्रार्थ में परास्त होने से उसे अपमान का जो घूंट पीना पड़ा था, उसका प्रतिशोध वो इस प्रकार लेना चाहता था। हाँ गुरुदेव, राजा जनक के राज्य मिथिला और राजा दशरथ के राज्य अयोध्या पर कभी उसे विजय प्राप्त नहीं हो सकी। आश्चर्य है काकराज, देवताओं को भी परास्त करने वाला लंकेश दशानन राजा जनक और राजा दशरथ जैसे भूपाल पर भी विजय नहीं प्राप्त कर पाया। मिथिलेश जनक के पास देवेश्वर महादेव का अजय धनुष था,
इसलिए लंकेश को कभी विजय प्राप्त नहीं हो सकी। और अवधेश दशरथ वो कोई साधारण भूपाल नहीं थे। राजा दशरथ ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। उनके विजय का अश्व विजय पताका लेकर जिस राज्य में भी जाता, वो सब राज्य स्वेच्छा से राजा दशरथ की अधीनता स्वीकार कर लेते थे। सप्त सैंधव, सौवीर, सौराष्ट्र, मगध, काशी, मत्स्य, अंगदेश, कलिंग आदि अनेक छोटे बड़े राज्य अयोध्या राज्य के अधीन थे। किंतु राजा दशरथ ने कभी भी किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया। काकराज, अयोध्या और मिथिला के अतिरिक्त उस समय कोई अन्य ऐसा राज्य था पृथ्वी पर जिस पर रावण का आधिपत्य नहीं हो पाया था? पवित्र देव नदी नर्मदा के किनारे पर बसा हुआ एक राज्य महिष्मती ऐसा ही एक राज्य था जहां असीमित शक्ति से मतवाले हुए रावण को पराजय का सामना करना पड़ा था। ऐसा कैसे हुआ मनीषी? जिस प्रकार घोर तपस्या के बल पर रावण ने असीमित शक्तियां प्राप्त की, उसी प्रकार महिष्मती राज्य के सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन ने भी कठोर तपस्या के द्वारा अतुलित बल प्राप्त किया। सहस्त्र भुजाओं के स्वामी बने, सहस्त्र बाहु कहलाए। महिष्मती नगरी प्राचीन हैय वंश की राजधानी थी। यहां के सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन भगवान दत्तात्रेय के अनन्य भक्त थे। भगवान दत्तात्रेय के वरदान से ही सम्राट अर्जुन सहस्त्र बाहु हुए। अपने बल एवं पराक्रम से उन्होंने महिष्मती साम्राज्य को अजय बनाया। अपनी भुजाओं के बल पर ही सहस्त्रबाहु अर्जुन ने महिष्मती राज्य को वैभव के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। उधर विश्व विजेता बनने का स्वप्न संजोए रावण को महिष्मती के वैभव ने आकर्षित किया, तो महिष्मती आ पहुंचा और नर्मदा नदी के तट पर डेरा डाल दिया। विजय अभियान के पूर्व सदैव रावण शिवजी की आराधना करता है। उस दिन भी रावण ने महादेव की आराधना करने के लिए नर्मदा नदी से शिवलिंग प्राप्त कर उसे स्थापित किया। लंकेश रावण से कुछ दूरी पर ही राजा सहस्त्रबाहु अपनी रानियों के साथ नर्मदा के किनारे आनंद ले रहा था। जब उन्होंने सहस्त्रबाहु से जल का प्रवाह रोकने की इच्छा प्रकट की, तो सहस्त्रबाहु ने अपनी सहस्त्र भुजाओं को प्रकट कर जल का प्रवाह रोक दिया। उससे रानियों वाले स्थान पर जल का स्तर बढ़ने लगा, किंतु रावण वाले स्थान पर जल प्रवाह बंद हो गया। ओम नमः शिवाय। उधर रावण शिवलिंग स्थापित करके अभिषेक के लिए जल लेने तट पर पहुंचा, तो देखा कि पानी इतना कम हो गया था कि उसका पात्र डूब ही नहीं रहा था। ये क्या? कुछ क्षण पूर्व तो पर्याप्त जल प्रवाहित हो रहा था, ये एक जल स्तर कम कैसे हो गया? सहस्त्रबाहु, तो ये तुम हो जिसने हमारी शिव पूजा में विघ्न उत्पन्न किया। हम तुम्हें ढूंढते हुए ही महिष्मती की धरा तक आए हैं। कौन हो तुम? अपना परिचय दो।
क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? हम विशर्वा पुत्र लंकेश रावण हैं। सुना है कि तुम अत्यधिक बलशाली हो। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने आए हैं। युद्धम देहि मम। युद्धम देहि कहे जो पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीत के बल पर, या तेरा पद चूमे पामर। लंकेश, ललकारने वाले से पीठ नहीं फेरूंगा, किंतु प्रीति के बल पर मुझे जीतना भी आता है। और यदि आवश्यकता पड़े तो शत्रु को अपने पद चूमने के लिए विवश कर सकता हूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मित्रता या शत्रुता? हम यहां तुम्हारी कविता सुनने नहीं आए हैं मूर्ख। प्रीति केवल कायरों की भाषा होती है और युद्ध वीरों का आभूषण। युद्ध करो हमसे, अन्यथा हमारी रक्ष संस्कृति को स्वीकार कर हमारे अधीन हो जाओ। और यदि मैंने तुम्हें परास्त कर दिया तो? लंकेश, दशानन हैं हम। हमें परास्त करना इतना सहज नहीं होगा। उचित होगा कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। सहस्त्र बाहु। महर्षि, आपने गृह प्रवेश की पूजा विधिवत संपन्न करा दी। अब हमें आज्ञा दीजिए कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या प्रदान करें। यदि आप मुझे कुछ प्रदान करना ही चाहते हैं तो ये स्वर्ण नगरी लंका मुझे दे दीजिए। बस महर्षि विश्वा, जिस सोने की लंका को देखकर आपके मन में लालच उत्पन्न हो गया, वो लंका एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। ये मेरा श्राप है लंका को। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया